अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ होंगी खुश खुर्रम होंगी। आज जी मैं 20 डेज़ के बाद का वेट आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही अमेजिंग है। और अगेन जी मैंने मॉर्निंग ड्रिंक में ग्रेपफ्रूट का जूस ही लिया था। ठीक है, ग्रेपफ्रूट के जूस से बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। आप अगर इसको नीम गर्म पानी के साथ ले लो ना तो और ही मज़ेदार हो जाता है, और ही ज़बरदस्त हो जाता है इसका फंक्शन, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़। तो बनाएंगे जी हम अपना मॉर्निंग ड्रिंक ग्रेपफ्रूट के साथ, जो बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट देता है। मैंने यहाँ पे इस पे गर्म पानी ऐड कर लिया था, और ये कॉलन के लिए बहुत बेस्ट है, यानी आपकी गट क्लीनिंग के लिए बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप लाजमी ट्राई करें, आपको अमेजिंग इसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ तो मैं कर रही थी अपना जूस एंजॉय। अब जी मैं आपको वीडियो के एंड पे अपना रिज़ल्ट भी बताऊंगी कि 20 दिन के बाद क्या मेरा रिज़ल्ट आया है वेट का। अच्छा, वेट लूज़ करने में एक ये चीज़ भी होती है, यानी कि हम सब की बॉडीज़ मुख्तलिफ होती हैं। जो एक डाइट प्लान हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, मे बी सबके ऊपर वो अप्लाई ना हो रहा हो, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो उन्हें पता ही नहीं होता। स्पेशली जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, उनके साथ भी ये इशू होता है कि वेट लूज़ नहीं होता। तो वेट लूज़ करने से पहले अगर आप अपने सारे चेकअप करवा लो, ताकि आपको पता हो कि आपका मेन इशू क्या है जिसकी वजह से वेट लूज़ नहीं हो रहा, तो आपका वेट लूज़ जर्नी बहुत इजी हो जाएगा। वेट लूज़ करना कोई मुश्किल, वो क्या कहते हैं, नहीं है, कोई मैथ्स नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं एक दो इवेंट्स आ रहे हैं फैमिली में, तो वहाँ मैं जाऊँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे वहाँ इवेंट में आप खाना पीना अपना कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इवेंट में सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप डाइट पे होते हो, फिर आप छोड़ देते हो डाइट खाने वाला को देख के है, या फिर आपकी क्रेविंग बहुत बढ़ जाती है। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन मैंने पहले फ्रूट लिया, और उसके बाद मैंने बारबेक्यू और थोड़ा सा नान लिया। मैं सैलड लेना चाह रही थी, लेकिन सैलड मेरे पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो चुका था। दैट्स वाई फिर मैंने सिर्फ थोड़ा सा नान और मैंने बारबेक्यू लिया। बाकी जैसे वहाँ स्पैगेटीज़ थी, कौरमा था, और इस तरह की समोसे थे, लाइक फ्राई थिंग्स बहुत ज़्यादा थी जो मैंने नहीं ली, मैंने अवॉइड की हैं। कैसे की हैं कि पहले आप सैलेड या फ्रूट चाट टाइप की इस तरह की कोई चीज़ें हैं, आप वो ले लो, और इस तरह काफ़ी हद तक आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। अगेन जी, गेस्ट जो आए हुए थे, बाहर से आए थे, तो वो चॉकलेट्स लेके आए थे, और चॉकलेट्स देख के तो आपको पता है रहा नहीं जाता। तो लेकिन हम अगर अपने डाइट पे है ना, तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ चीज़ आपको हासिल करनी है ना, तो उसके लिए आपको छोटी बड़ी बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। एट द एंड जो रिज़ल्ट आता है ना, उसके बाद आप सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हो। ट्रस्ट मी, आप सब कुछ इंजॉय कर लोगे, लेकिन जो अपना आप अपनी प्लान लेके चल रहे हो ना, इसमें एहतियात से चलो। देखिए, यहाँ ओट्स कुकीज़ थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन इसमें भी शुगर था, तो मेरे खाने वाली कोई चीज़ें नहीं थी। हाँ, सिर्फ खजूरें थी, यानी कि खजूरें जो थी वो कोटेड थी चॉकलेट के साथ, और अंदर उसके नट्स थे। वो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि उसमें एक डार्क भी था, तो डार्क का ऑप्शन ही था, तो वो मैंने ले ली। लेकिन बाकी इन चीज़ों में से मैंने नहीं खाया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे वेट लॉस जर्नी को, यानी कि तबाह करने के बिल्कुल पास है। ये देख लें आप, इनकी ना ये बैक पे चेक किया करें कि एक छोटे से बाइट पे, एक पर सर्विंग पे कितनी ज़्यादा कैलोरीज़ है। और एक कैलोरीज़ अगर आप काउंट इनका समझ आ जाए ना, तो आपकी खुद ही क्रेविंग मर जाएगी, क्योंकि आप एक सैलेड की जो प्लेट भर के खाओगे ना, और इसके साथ 2-3 पीस ले लोगे, सब पीस ले लोगे, तो वो उसके इक्वल हो जाएगा। तो आप खुद सोचो कि शुगर में कितनी ज़्यादा कैलोरीज़ है, और हम बैठे बैठे कितनी ज़्यादा कैलोरीज़ खा लेते हैं, जिसकी वजह से वज़न बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। हम बोलते हैं कि हमने खाया तो कुछ नहीं है, और फिर वज़न कैसे बढ़ रहा है। देखो, हम नॉर्मली चॉकलेट भी खा लेते हैं, फिर जो अपना डिनर लंच होता है वो भी करते हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं होती। इसलिए लाज़मी कैलोरी काउंट को चेक किया करो, गूगल किया करो, ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी, तो आप खुद ही ना बहुत सारी चीज़ों से अपना कट ऑफ कर लोगे, और आपको जो वेट लॉस जर्नी है ना, वो बहुत ईजी हो जाएगा। और स्पेशली जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग का वेट लूज़ नहीं हो रहा, हम डाइट वैसी ही ले रहे हैं जैसे हमें दिखाई जा रही है, या मेरे देखने के, जो मैं आपको दिखा रही हूँ उसको देख के ले रहे हैं, तो वो खा रहे हैं।
वो वेट लूज़ इसी वजह से नहीं होता कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है। तो फ्लैक्स सीड बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये मैं अब पहले आपको मैंने 19 डे का बताया था, अब 20 डे का बताने जा रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, फ्लैक्स सीड एक ऐसी चीज़ है ना, जो आपके अंदर एस्ट्रोजन लेवल होता है, जो हार्मोन होता है, वो अगर आप में बढ़ा हुआ होता है तो उसको कम कर देता है, और अगर कम है ना तो उसको नॉर्मल पे ले आता है। तो बहुत इफ़ेक्टिव है। आप में से जो लोग नहीं लेते, प्लीज़ उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल लें। देखिएगा कितने अमेजिंग रिज़ल्ट आएगी। जब मैं कोशिश कर रही थी कि मैं रोटी को कम करना शुरू करूँ, तो यहाँ मैंने दाल का बनाया था, सूप सा बनाया था, या फिर आप बोल लो कि बगैर तड़के के मैंने पतली सी दाल ली थी। ये मूंग दाल थी जो फुल ऑफ प्रोटीन है। इसके बजाय आप लोबिया की दाल, आप मसूर की दाल, कोई सी भी दाल जो आपको पसंद है ले सकते हो। दालें प्रोटीन है या फाइबर्स, आप इसके साथ मिक्स करो और इन्जॉय करो। एक्चुअली मुझे हेल्प सबसे ज़्यादा दी है ना, जो मेरी भूख को कम करने में या मेरी अपनी रिक्वायर्ड भूख लेने में, वो मेरा वही एक ही रूल है कि जो खाने के बीच में 2 मिनट या 1 मिनट का पॉज लो, वक्फा लो, और फिर अगर आपको नीड है तो बाकी खाना भी खाओ, नहीं नीड तो आप छोड़ दो, ठीक है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके जो स्टमक को है ना श्रिंक करने के लिए। तो कीजिएगा, बहुत इफ़ेक्ट आएगा। मुझे तो बहुत इफ़ेक्ट मिला है, क्योंकि जब भूख नहीं लगेगी ना तो आप एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं खाओगे, ठीक है। जब एक्स्ट्रा कैलोरीज ही नहीं खाओगे तो वेट तो लाजमी लूज़ होगा ना। और स्पेशली जो बाहर से जो हम शुगर और फैट का इंटेक कट करेंगे, तो हमारे अंदर जो डिपॉजिट हुआ हुआ फैट है, चर्बी जिसे आम ज़ुबान में बोला जाता है, वो मेल्ट होगी। जब हम चलेंगे, काम करेंगे, तो वो अंदर की जो चीज़ है ना वो मेल्ट होना शुरू होगी, तो क्या होगा, हमारा वज़न कम होगा। डिनर में अगेन मैंने वही दाल ली थी, ठीक है। इस पे कोई तड़का नहीं लगा, इसमें कोई ऑयल नहीं है। इस पे मैंने एक खीरा कट किया था, और मैंने पुदीने की चटनी मैंने इसके ऊपर 2 चम्मच मैंने खाने के डाले थे, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं अपनी जो डाइट है ना इसमें बोर नहीं हूँ। मैं मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये चटनी हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीने से बनी थी, बीच में ऐड किया था जी दही। अच्छा जी, इसके बाद नाइट ड्रिंक लेनी लाज़मी है। तो चलिए अब जल्दी से मैं आपको अपनी खुशखबरी सुना दूँ कि मेरे वेट ने क्या कमाल किया है। तो आप लोग परेशान नहीं हो, आप लोगों का भी वेट कम होगा और बहुत ही अच्छे से होगा। बस खुश रहें, टेंशन फ्री होके जो भी चीज़ करनी है ना उसको एज़ अ गोल के तौर पे करें, ठीक है। अपने गोल्स बनाएँ, जब तक आप गोल नहीं बनाएँगे ना, आप अचीव ही नहीं कर पाएँगे। ज़िंदगी में एक बेचैनी होनी चाहिए कुछ पाने के लिए, तभी जाके आप हर चीज़ में सेटल होना शुरू करेंगे। और गोल इतनी आसानी से नहीं मिलते, उनके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को ना थकाना पड़ता है, फिर ही जाके ये गोल मिलते हैं। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है लाजमी बताइएगा। चैनल पे नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलती हूँ नई रूटीन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।